एक आदमी था, उसकी बीवी की मृत्यु हो गई थी और उसका एक छोटा बच्चा था। अब उस बच्चे की ज़िम्मेदारी उस आदमी पर आ गई थी। सब लोग उसे कहते थे, तुम शादी कर लो, इतने छोटे बच्चे का तुम अकेले कैसे ख्याल रखोगे। पर वो आदमी उन लोगों की नहीं सुनता था और कहता था, अगर मैंने शादी कर भी ली और वो लड़की ठीक नहीं हुई और उसने मेरे बेटे का ख्याल ठीक से नहीं रखा, तो इसलिए मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मैं खुद ही अपने बेटे का ख्याल रख लूँगा। उसके बाद वो आदमी जहाँ भी काम करता, अपने बेटे को साथ ही ले जाता और वो आदमी मज़दूरी करता था और लोगों से कहता था, मैं अपने बेटे को मज़दूर नहीं, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊँगा। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता गया और वक्त के साथ उसका बेटा भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन उस आदमी ने जो कहा था वो कर भी रहा था। उसने अपने बेटे का एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया और उसका पूरा ध्यान रखता था। जो वो मांगता था वो उसे लाके देता था। उसे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था। अब उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई और वो कॉलेज में आ गया। और एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा और इसके लिए खूब सारा पैसा लगेगा, पर मुझे इस बात की टेंशन है, इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से। आपके पास तो जितना भी पैसा था आपने मुझ पर पहले ही लगा दिया है। फिर उसके पापा ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम बस अपने डॉक्टर की पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी रही पैसों की बात वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। उसके बाद उनके बेटे ने जाने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद वो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। लेकिन उसने एक बार भी अपने पापा से ये नहीं पूछा, अपने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करा है। उसके पापा ने अपना घर बेच दिया अपने बेटे की पढ़ाई के लिए और ख़ुद किराए के घर पर रहने लगे। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थे, क्योंकि जो वो सपना देखते थे अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का, उनका वो सपना पूरा होने जा रहा था। लेकिन काफ़ी सालों तक ना उनका बेटा उनसे मिलने आया, न कभी फ़ोन किया। अब वक्त के साथ उसके पापा बूढ़े भी होते जा रहे थे। अब उनसे काम भी नहीं होता था और ना उनके पास कोई जमा पूंजी थी। जो उनके पास जमा पूंजी थी वो उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी और अपना पुश्तैनी घर भी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिया था। और उन्हें अब खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते थे। इस वजह से गांव वाले उन पर तरस खाकर अपने घर से कुछ खाने के लिए लाकर दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन उनका बेटा आ गया और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक लड़की भी थी। फिर उसने कहा, पापा मैंने शादी कर ली थी, ये मेरी बीबी है और ये मेरा बेटा है, मतलब आपका पोता। फिर उसके पापा अपने बेटे को डॉक्टर की वर्दी में और अपने पोते को देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं की कि इतने सालों से वो उनसे मिलने क्यों नहीं आया और बिना बताए शादी भी कर ली। बस वो खुश होकर अपने पोते के साथ खेल रहे थे। कुछ वक्त तक तो उनका बेटा उनके साथ रहा, लेकिन एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, मेरा यहाँ गांव में मन नहीं लगता है, मैंने वापस अपने शहर जाना है। फिर उसके पति ने कहा, हम वापस जाएंगे तो मेरे पापा का क्या होगा। फिर उसकी बीवी ने कहा, वो यहीं रह लेंगे जैसे पहले रहते थे और हम उन्हें हर महीने पैसे भेज दिया करेंगे। फिर उसके पति ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, हम गांव में ही रह लेते हैं, इससे पापा को भी अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी बीवी मानने को तैयार नहीं थी। फिर हारकर उसके पति को उसकी बात माननी ही पड़ी और कहा, ठीक है, हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर उसकी बीवी खुश हो गई। उसके बाद वो अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा सारा कामकाज शहर में है, इस वजह से मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। पर मैं हर महीने आपको पैसे भेज दिया करूँगा और आपसे मिलने भी आया करूँगा। फिर उसके पापा ने आँख में आंसू भर के कहा, कोई नहीं बेटा, तुम वापस शहर चले जाओ, तुम्हारी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर वो अपने पापा के दुख को समझ तो गया था, पर अपनी बीवी की वजह से वो कुछ नहीं कह पाया। फिर अगले दिन वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा मैं जा रहा हूँ। फिर उसके पापा ने कहा, जाओ बेटा और अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो चले गए।
लेकिन उसके जाने के बाद उसके पापा बीमार रहने लगे और हर वक्त यही सोचते रहते थे कि एक बार भी मेरे बेटे ने मुझसे ये नहीं कहा कि पापा आप भी मेरे साथ चलो। बस यही बात हर वक्त उनके दिमाग में चलती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उनके बेटे को फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी। उसके बाद उनका बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव में आ गया और अपने पापा को मरा हुआ देखकर खूब रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि मैंने पापा को अपने साथ चलने को क्यों नहीं कहा और मैंने क्यों उन्हें अकेला छोड़ दिया, और उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ करा। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, पर मैंने उनके साथ कितना गलत करा। आज मेरी वजह से ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर गांव वालों ने उसे समझाया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। फिर उसके बाद उसने अपने आप को संभाला और सारी रीति रिवाजों से अपने पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद उसकी बीवी उसके पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी भी गलती थी। मैंने ही आपको गांव से शहर जाने को कहा और मैंने ये नहीं सोचा आपके पापा यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके पति ने कहा, चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर इसमें मेरी भी गलती थी। मैं तो उनका बेटा था, मुझे तो ध्यान रखना चाहिए था। पर अब तुम मेरी बात सुनो, अब हम गांव में ही रहेंगे और मैं पापा के नाम से गांव में एक हॉस्पिटल खोलूँगा। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, इससे शायद पापा की आत्मा को शांति मिले। फिर उन्होंने ऐसा ही करा, गांव में अपने पापा के नाम पर हॉस्पिटल खोला और गांव में ही खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हम जो कुछ भी होते हैं वो हम अपनी माँ बाप के ही वजह से होते हैं। और बुढ़ापे में हमारे माँ बाप को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस हम उनका ख्याल रखें और उनकी सुने, बस वो यही चाहते हैं। और वो कहते हैं ना, इंसान पेड़ लगाता है तो छाँव के लिए लगाता है, और वैसे ही हमारे माँ बाप चाहते हैं हम बुढ़ापे में उनका ध्यान रखें। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है और ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।